दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि यूट्यूब पर मेरे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। जबकि पहले 100-200 व्यूज़ आ जाते थे, पर अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है कि बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते और इसी वजह से मुझे वीडियो भी बनाने का मन नहीं करता है। दोस्तों, अगर आप तक वीडियो जाती है तो प्लीज़ सपोर्ट करो, ताकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए और मैं अपनी हॉरर स्टोरी आपके सामने लेकर आती रहूँ। तो दोस्तों, चलो इसके साथ ही स्टोरी शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो बिल्कुल ही रियल है एंड बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड और बहुत ही खतरनाक होने वाली है। ये जो स्टोरी है वो एक हॉस्पिटल की होने जा रही है। एक ऐसा रियल हॉन्टेड हॉस्पिटल जिसके बारे में वहाँ के आसपास के लोगों ने कहा है कि रात को उस हॉस्पिटल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आती है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है नकुल नाम के एक लड़के से। नकुल जो है वो डॉक्टर की तैयारी कर रहा होता है और नीट की एग्जाम देता है, तो अच्छे नंबरों से अच्छे रैंक से वो पास हो जाता है। उसके बाद उसकी जॉब लगती है एक हॉस्पिटल में, जिसके बारे में उसने सुना होता है कि वो हॉस्पिटल हॉन्टेड है और वहां से रात में किसी की चिल्लाने की आवाजें आती है। पर उसे किसी चीज से लेना देना नहीं था, वो किसी भूत प्रेत वाली बातों पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उसे उस हॉस्पिटल से अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो वो उस हॉस्पिटल को नहीं छोड़ना चाहता था। बिल्कुल ही अच्छे से उसकी ज़िंदगी चल रही होती है, वो आता हॉस्पिटल में काम करता और घर पर चला जाता। दोस्तों, इसके साथ ही मैं बता दूं कि नकुल पोस्टमार्टम करता था बॉडीज का, और उसकी जो शिफ्ट थी वो पहले दोपहर में थी, पर अब उसकी शिफ्ट चेंज हो चुकी थी, वो नाइट शिफ्ट करता था। और जैसे ही वो नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करता था तो उसे उस हॉस्पिटल से किसी के रोने की, चिल्लाने की और जैसे कोई वहां पर एक दूसरे को थप्पड़ मार रहा है ऐसी आवाजें उसे आती थी। पर वो इस सभी चीजों को इग्नोर कर देता है, और एक रात को जब वो बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहा होता है तो उसे याद आता है कि उसकी जो वाइफ है उसका आज बर्थडे है, तो वो जल्दी जल्दी अपना वर्क खत्म करता है। उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो लिफ्ट में जाता है तो लिफ्ट में उसे एक लड़की मिलती है। वो लड़की उससे बातें करती है और इधर नकुल भी उस लड़की से बातें करने लगता है। पर जो लिफ्ट थी वो ऊपर से नीचे वाली फ्लोर पर आती है, और लिफ्ट जैसे ही खुलती है तो सामने एक और लड़की खड़ी होती है जो कि नकुल की तरफ देखती है। और वो जैसे ही लिफ्ट के अंदर आने लगती है, नकुल उसको डांट मारता है और बोलता है कि यहाँ से चली जाओ, इस लिफ्ट में आने की जरूरत नहीं है। उसे बहुत ही बुरी तरह से उसे डांट लगाता है। वो लड़की वहां से चली जाती है, और जो लिफ्ट में वो लड़की होती है वो लड़की नकुल की तरफ देखती है और हल्की सी स्माइल देती है और उसे कहती है कि तुमने उस लड़की को लिफ्ट में आने से क्यों रोका और यहाँ से क्यों भगा दिया। तो वो बोलता है कि जो वो लड़की थी, अभी मैं उसका पोस्टमार्टम करके आया हूँ, तो वो लड़की जिंदा कैसे रह सकती है, वो लड़की मर चुकी है और वो एक आत्मा थी। ये सुनकर जो अंदर लिफ्ट में जो लड़की होती है वो नकुल की तरफ देखकर हंसने लगती है जोर जोर से। जब वो पूछती है कि तुमने उसे कैसे पहचाना कि वो मर चुकी है, तो वो जो नकुल होता है वो बोलता है कि इस हॉस्पिटल का एक रूल है कि जो भी इस हॉस्पिटल में मर जाता है उसके हाथों पर एक रेड बैंड बांध दिया जाता है, जिससे कि पता चल जाए कि उसकी मौत हो चुकी है। और उस लड़की के हाथों पर मैंने रेड बैंड बांधा था, और ये लड़की मर चुकी थी जो अभी मुझे दिखी है और तुमको भी। वो लड़की जो लिफ्ट के अंदर थी वो अब अजीब तरीके से नकुल की तरफ देखती है। नकुल भी उसकी तरफ देखकर घबरा जाता है। तभी वो उस लड़की से पूछता है कि तुम ऐसी क्यों देख रही हो। तो वो लड़की बताती है कि मैं भी मर चुकी हूँ, ये देखो मेरे हाथों में भी रेड बैन है। अब नकुल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो जैसे तैसे करके उस लिफ्ट से बाहर निकलता है और अपनी जान बचा लेता है। जी दोस्तों, आज की थी ये रियल स्टोरी जो कि नकुल के साथ हुई थी। दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।